दोस्तों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित में आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 1 यानी चैप्टर जो 4 है, हमारा अध्याय 4 है, जिसका नाम है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनकी सारी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना है। तो कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे सवाल भी रहते हैं, विगत वर्षों में आए भी हैं, 1 या 2 नंबर का इस चैप्टर से आता है। तो हमें आज देख लें, लेकिन ये जरूरी बहुत है एक अच्छा साथ का, लेकिन ये जरूरी बहुत है क्योंकि इसके बगैर आगे कुछ नहीं होगा। आगे इससे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ एक चेन है। तो ये देखना है हमें, संख्या इसमें शब्द आवा है, तो संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम संख्या से निपटते हैं। संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, बोल रहे हैं ना। तो संख्या कैसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं, यानी कितनी वस्तुएं जिसका हमें बोध करावे। जैसे 4 सेब, तो वो 4 संख्या है। 8 केला, तो 8 संख्या है। 1 दर्जन केला, यानी उसमें दो, एक तो 1 हो गया, ऊपर से 12 केले तो 12 संख्या। तो ये संख्या की हमारी अवधारणा हो गई। उसके बाद होता है संख्यांक। उसके बाद हमारा होता है संख्यांक, यानी संख्याओं को जिन प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे संख्या तो समझ में आ गई, अब संख्यांक क्या है? संख्यांक जिन प्रतीकों द्वारा सिंबल द्वारा जिन संख्या को या जिन प्रतीकों द्वारा संख्या को व्यक्त करते हैं, संख्यांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए वो तो हो गया 4 सेब, तो 4 तो वहां संख्या है, लेकिन अब 4 लिखा ऐसा जाता है, तो ये संख्यांक है। संख्या माने संख्या का अंक, यानी कि जो लिखी जाती है गिनती एक तरीका से उसको। 5 केला, तो ये 5 संख्यांक है, ये संख्यांक है। और 5 जो हम बोल रहे हैं वो संख्या है। तो संख्या संख्यांक में आप अंतर समझ गए होंगे। आगे आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। यहां से शुरू करें, नोट्स बनाएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा है गिनने या गिनती में, गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे गिनती करते हैं, जिन संख्याओं द्वारा हम गिनती करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे n बराबर, n मतलब नेचुरल नंबर, n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं कहाँ तक। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। एक बार पुनः देखते हैं, गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं।
ये जरूरी नहीं, हमें ये समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, यानी जीरो से न स्टार्ट होके एक से जो स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर। आगे हमारा आता है प्राकृतिक संख्या, समझ में आया होगा हमें अंदाज है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल हो, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब पूर्ण संख्या को अंग्रेजी हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। तो देखिए, तो W बराबर यहाँ ले लिया, W बराबर, अब इसमें जीरो से स्टार्ट होगा, उसमें जीरो नहीं था, इसमें जीरो है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। और इससे सवाल आते हैं छोटे से सवाल, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है, इसे आप ध्यान दें। और आया भी है सवाल, इस तरीके के सवाल आया है, वो आते रहेंगे, विगत वर्षों के ही रिपीट होते हैं। आप परेशान ना हो, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि अंत में आप भूल जाते हैं, और एक प्यारा सा अंत में कमेंट कर दें। इसके बाद एक चीज़ ये भी हमें समझनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ध्यान न देने से नंबर कम हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत सरल चीज़ है लेकिन संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, इसको आप जरूर समझें। संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में 0 होता है और दाहिने हाथ की तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और बाएं हाथ की तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, यानी राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड निगेटिव नंबर्स, यानी कि 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक चलता चला जाता है। इधर अब 0 से इधर आएगा वो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। ये संख्या रेखा हमारी अनंत तक चलती है, इसको बहुत समझ लें ध्यानपूर्वक। 0 को उधर वाली सारी पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या, ये सब धन है, और इधर वाली ऋणात्मक संख्या है। और एक चीज़ हमें और है कि धनात्मक संख्याएं क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हैं, यानी पहले छोटी होती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से चलती हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर क्या है, पहले बड़ी संख्या है, फिर ये छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे, एक दूसरे के विपरीत है ये नियम। अब यही नियम हमें समझ लेना है कि -1 से -2 छोटा है, यानी -1 बड़ा है, और -2 से -3 छोटा है। इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। जैसे -1/4 लिखा है और कहीं लिखा है -1/2, तो ये भी आपको इसी सवाल में आगे मिलेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब आगे मिलेगा आपको। इसका लासा लेके करते हैं, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो -1/4 ये रहेगा ही, और ये -2/4 हो जाएगा। तो अब कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, 1/4 बड़ी हो गई, क्योंकि माइनस में जो संख्या कम रहती है वो बड़ी होती है और जो संख्या ज़्यादा रहती है वो छोटी होती है। मित्रों, आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, संख्या रेखा हमारी हो गई और पूर्ण संख्याएं भी हो गई। उसके बाद एक चीज़ हम आपको नहीं बता पाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। ये देखो,
तो ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये समझ लेना है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, सभी जब आ जाता हो। ये सवाल हैं इस तरीके के, सब में आते हैं। अब हमारा आता है पूर्णांक, इंटीजर, इसको कहते हैं इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी धनात्मक मतलब प्लस वाली, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये आई से व्यक्त करेंगे, इंटीजर में आई पहले आया है, तो आई बराबर इस तरीके से पुष्टक लगा लिया, जीरो हमारा बीच में होगा, जीरो को उधर धनात्मक हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। और ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक चलता है ये। तो जितनी भी ऋण हैं और जितनी भी प्लस हैं, सारी जीरो को लेकर के सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर, इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हम इसी में बता चुके हैं। एक नंबर 1 में आता है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में मित्रों मैं आपको बता दिया हूं कि जो संख्याएं धन से होती हैं, तो यानी कि जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो इसको नहीं ले, ये बीच में रहता है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। और नंबर 2 आता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है मित्रों, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। हमें ये सारी परिभाषाएं अब मिल गई हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान है, 2-3 बार जब आप करेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। ये पूर्णांक धनात्मक कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट हैं, 6-7 पॉइंट को आप दोहराएंगे तहराएंगे, जब 3-4 बार करेंगे तो अपने आप से सारा समझ में आ जाएगा और वो आ भी गया होगा। इसके बाद हमारा आता है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या, वे संख्याएं सा बना के जीरो लिख रहे हो आप, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं, रैशनल नंबर, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें, यानी जो भिन्न होती हैं, जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, रैशनल नंबर, परमेय संख्या, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें थोड़ा सा समझना है हमें, जैसे 1/2, 1/4, 7/6, 9/8 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे बटे जिन्हें बटे में लिख सकते हैं। लेकिन बटे में हम इसे भी लिख सकते हैं, 2 लिखा है कहीं तो ये भी परमेय संख्या में आता है, कहीं 3 लिखा है ये भी परमेय संख्या में आएगा,
और 6 लिखा है, ये भी पर क्यों, इसके बटे हम 1 कर सकते हैं ना, तो ये परमेय संख्या में भी आता है। प्राकृतिक है तो है, लेकिन ये परमेय संख्या में भी आता है, क्योंकि सबके बटे, जिसके बटे हम 1 लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बटे हम 1 ही नहीं लिख सकते हैं। परमेय संख्या समझ में आ गई होगी, जिन्हें हम बटे में लिख सकें या अथवा जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में न लिख सकें। लेकिन परमेय संख्या में हमने ये बताया था p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जहां जहां क्या हो, q बराबर 0 ना हो, यानी बटे में 0 ना हो। यानी कि जैसे 2 है, 2 बटे 0 है तो ये परमेय संख्या नहीं है, इसका मान अनंत आएगा, तो ये परमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकें, जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकें उन्हें हम परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका √2 है और 3 प्लस √3 है और 2 √3 है। जितने रूट वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगे, क्योंकि ये बटे के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। इसमें देखें, ये क्या है, परमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जब परमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाता है तो योगफल यानी जोड़ को भी हम अपरिमेय कहते हैं। और ये क्या है, 2 परमेय यानी 2 बटे 1 लिख सकते हैं। √3 क्या है, अपरिमेय, ये परमेय है, ये परमेय है। तो यहाँ से हमें एक परिभाषा और मिल गई, जब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो गुणनफल सदैव अपरिमेय रहता है। उसी तरीके से जब परमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जोड़ किया जाता है यानी योग किया जाता है तो योगफल सदैव अपरिमेय संख्या रहती है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं कभी कभार दिमाग में उतर है, सवाल आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। सीटेट टीटेट में इस तरीके के सवाल हमेशा आते हैं और आपके इसमें भी डीएलएड में भी आते हैं। चलिए मित्रों, तो ये तो हमारी सारी परिभाषाएं हो गई, परिभाषा से भी सवाल आते हैं इसलिए लिखाना बहुत जरूरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है, अब एक इसमें वो चीज आप जानते ही होंगे, सम संख्या। सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए। विषम संख्या, ओड और इवन, विषम ओड हो गया। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग न जाए। एक होता है अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटें या 1 से कटें, अन्यथा किसी से न कटें। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 को हम किसी से नहीं काट पाएंगे, या तो ये 7 से कटेगा और या ये 1 से कटेगा। 11 है, 11 को या तो हम 1 से काट सकते हैं और या 11 से काट सकते हैं, तीसरी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, इसे कहते हैं ओड नंबर, इसे कहते हैं इवन नंबर। देखते हैं आगे। 100 से 110 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करो। अभाज्य संख्या ज्ञात करो या बताओ। तो मित्रों, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि 100 के बाद ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कट रही हैं। तो सबसे पहले हमें मिल गया 101, 103, 107 और 109, और तो सारे सारी कट जाएंगे। तो 107 भी किसी से नहीं कट रहा है, 109 भी किसी से नहीं कट रहा है, 103 भी किसी से नहीं कट रहा है और 101 भी किसी से नहीं कट रहा है। ये 2016 में आपका सवाल 1 नंबर में आया था। कितना छोटा सा सवाल है। परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी अभाज्य संख्या की, अभाज्य वाली, या जैसे कितना है 100 से 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110। जिनके लास्ट में 0 आता है वो तो कट ही जाएगा। 8 8 है तो ये 2 से कटता दिखाई दे रहा है। 6 है लास्ट में तो ये 2 से कटता दिखाई दे रहा है। 4 है तो 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 है तो 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 है ये भी 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 101 बचा हमारा और 103 बचा। 105 भी 105 भी कट जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 ही कट गया, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो 107 और 109 ये नहीं कट रहे, बस हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो 4 संख्याएं कुल ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। किसके बीच में? 100 और 110 के बीच में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, जो किसी से नहीं कटती हैं, एक और स्वतः से कटती हैं अपने से। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय, ये भी आया हुआ है, संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग -1/3 है। -1/3 है यदि पहली संख्या, यदि एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या बताओ। देखिए इसमें हमें क्या करना है, कितना सरल है, जोड़ घटाना है। देखिए मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है। मोटा मोटा दो तरीके से सवाल बताऊंगा, ये कैसे कैसे आप कर सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है, या हमारे पास 10 आम थे, 4 आम हमने आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 4 आम हमने आपको दे दिए, मेरे पास कितने? तो सादा सा सवाल है कि ये इसमें से हम ये घटाएंगे ही तो पता लग जाएगा। या दो संख्याओं का योगफल हम आपसे पूछें 10 है और उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी 10 में से 5 घटाएंगे, यानी कि योगफल वैसे एक संख्या जो दी गई वो हमें घटाना है, सीधा सीधा सा। या एक और तरकीब है, माना दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x। अब हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ के बराबर इतना आना चाहिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? -5/18 और प्लस x, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना आ जाए -1/3। -1/3 आना चाहिए, यही तो है इसकी फंडा। तो हमने क्या किया, x का मान हमें निकालना है, याद करना है, तो इसको उधर भेजेंगे। तो x बराबर -1/3, अब ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं वैसे ही चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 5/18। अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 18। 18 एलसीएम हुआ, 3 का इसमें भाग दिए। एलसीएम लेना तो हम बता ही दिए हैं, इस तरीके से लेना है। 3 और 18 का लासा, तो ये 3 2 से कटेगा तो 3 2 में नहीं कटा तो 9 बार, अब 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 3 से कटेगा एकम 3 3 9 दूनी 18 आया एलसीएम। अब इस एलसीएम से पहले भिन्न का जो नीचे का हर होगा उसका भाग देंगे। 3 का भाग 18 में दिए, कितने बार गया? 6। या दूसरा और सरल तरीका बताते हैं, आपको डिफिकल्ट लगता हो तो x बराबर, अब हमें हर समान करने हैं। हर समान, यहाँ तो 18 है, 18 लासा हो गया, लासा जब 18 हुआ तो हर समान करेंगे तो यहाँ 6 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, तो -1/3 गुणे 6 और गुणे 6, ऊपर नीचे गुणा करने से मित्रों कोई चेंजिंग नहीं आती, एकम नहीं करना है। अब देखो इसके हर समान हो गए, तो 6 3 18, 6 3 18, तो नीचे 18 लिख लेंगे, ऊपर 6 एकम 6, माइनस के 6 और प्लस के 5। तो x बराबर हमारा क्या आया? -6 में से +5 घट जाएंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है माइनस का, 1/18। तो हमारी दूसरी संख्या -1/18 आ गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए थोड़े से सवाल और मैं लाया हूँ,
उनको थोड़ा करते हैं। ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, पार्ट 1 में ही खत्म है, क्योंकि ये इजी चैप्टर है और सारे सवाल मैं सब ले आया हूँ। थोड़ा सा गौर करना है। ये दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या 0 से होती है स्टार्ट, तो सबसे छोटी 0 हो गई। अब ये सवाल बताने ही मेरे का नहीं है। अब ये लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी एक क्या है, एक है। तो एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है। अगला है शून्य क्या है, तो शून्य पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, ये नहीं बताना। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता, पूर्ण संख्या तो होती है, सबसे छोटा पूर्णांक क्यों नहीं होता मित्रों? जैसे ये सवाल दिया, सवाल ही पूरा लिखे दे रहे हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है। अब ऑप्शन दिए हैं इसमें, नंबर ए दिया है 0, नंबर बी दिया है 1, नंबर सी दिया है -1, नंबर डी दिया है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप समझते हैं मित्रों इसको हम। सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण और पूर्णांक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमने आपको एक संख्या रेखा बताई थी जिसके बीच में 0 होता है। पूर्णांक संख्या रेखा होते हैं पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इधर बढ़ते चले जाते हैं, इधर छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन छोटे होते 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 यहाँ भी अनंत तक जाते हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक निश्चित ही नहीं है, सबसे छोटा पूर्णांक निश्चित नहीं है, सबसे बड़ा पूर्णांक निश्चित नहीं है, यानी वो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोई निश्चित नहीं है। अगला है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर। देखिए क्रमागत दो पूर्णांकों का, हाँ सवाल अच्छा है। जैसे क्रमागत दो पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत है, क्रम से आने वाले। आगत माने आना और क्रम से माने क्रम से। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इनके अंतर क्या होगा? दो में से जब हम एक को घटाएंगे एक आएगा, या तीन में से दो को घटाएं तब भी एक आएगा, यानी एक होगा अंतर इसका। क्रमागत पूर्णांकों का अंतर एक होगा। अब किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है? जैसे कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लें, चाहे माइनस की ले लें चाहे प्लस की ले लें। 5 ले लिया, अब 5 में से हम जब 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? वही संख्या बचेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वही संख्या। यानी किसी भी पूर्ण संख्या से, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो किसी की भी हो, 0 से में भी से अगर 0 घटाएंगे तब भी हमारा 0 ही तो बचेगा। इसका मतलब ये है उसी संख्या में से, किसी भी संख्या में से 0 घटाया जाता है तो वही संख्या बचती है जिसमें से घटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है ऋण पूर्णांक संख्या है। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है आपका -3/5 और एक ऑप्शन है -5 और एक ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन आपका डी है √- के साथ। देखिए पूर्णांक जब शब्द आ जाए तो हमने बताया था √2 माने तो कुछ होता ही नहीं है और बटे माने भी कुछ नहीं होता है, और उन्होंने पहले ही लगा दिया ऋण पूर्णांक, तो 0 ऋण पूर्णांक नहीं होता है। 0 धन और ऋण पूर्णांक दोनों नहीं होते, 0 अपने आप में ही अलग है। तो क्या है ये? -5 बता, ये उत्तर हो गया। और ये सब सवाल आए हुए हैं, सारे सवाल अब आए हुए आ रहे हैं।
एक एक नंबर के। उसके बाद दिया गया है दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान यानी समान ना हो, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर अनंत होगा वो, लेकिन होगा कैसे? जैसे मान लीजिए 1/2 है और एक संख्या 1/4 है, दोनों असमान है, समान नहीं है, तो इनके बीच में हमें ये पता करना है कितनी परमेय संख्या है। तो इसका पता करने का ये होता है ट्रिक कि सबसे पहले हम इन्हें बराबर कर लें। पहले हमने मान लीजिए 5/4 का गुणा कर दिया, 5 का गुणा किया तो 5 और 5, और पहले हम हर समान एक तरकीब सरल से बताएं, यानी इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, एक परमेय संख्या में ये मिल जाएगी। यानी कि इनको दोनों को जोड़ना तो 4 एकम 4 और 2 6, ऊपर 6 हो गए और नीचे 8 आए और 2 ऊपर पहुंच गए, तो ये हमारी हो गई 6/16। ये बीच में आ गई, ये बीच की संख्या निकल आई 6/16। लेकिन अब हम इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच निकालेंगे परमेय संख्या, तो 1/2 धन 6/16 इस तरीके से एक परमेय संख्या हमें मिल जाएगी, वो यहाँ लिख देंगे। फिर हम इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे, परमेय संख्या निकलती रहेंगी। आप थक जाएंगे, हम थक जाएंगे, सारे गणितज्ञ थक जाएंगे, लेकिन परमेय संख्याएं निकलती रहेंगी। तो किन्हीं दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। यानी किन्हीं भी दो परमेय संख्याएं जो अलग अलग हों, एक ही ना हो, जैसे 1/2 लिखा है और 1/2 लिखा है तो ये समान हो गए, असमान हो, एक जैसी न हो। तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच सदैव अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो एक सवाल है, पिछले वीडियो मैंने बताया था सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए 2 है, सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या है। इसे सम भी है, ये सम भी है, इसे इवन भी कहते हैं, इवन नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है, ये याद कर लेना है। अब ये लिखा है परमेय संख्या माना 4/9 से छोटी परमेय संख्या, ऑप्शन दिया, ये 2016 के आया हुआ है। -4/9 से छोटी परमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन आपका दिया है -1/9, माइनस हमेशा ऊपर माना जाता है, नीचे नहीं, हर में लगा हो लेकिन वो ऊपर ही माना जाएगा। बी ऑप्शन आपका दिया है 0.2/9। सी ऑप्शन दिया है 4/9 और डी ऑप्शन दिया है -7/9। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, -4/9 से छोटा पूछा है, छोटी परमेय संख्या। जब ये माइनस है तो प्लस की जितनी भी संख्याएं होंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों बड़ी हो गई, क्योंकि प्लस वाली तो बड़ी है और इसमें पूछा छोटी है। अब देखो यहाँ 4/9 है, यहाँ 1/9 है। मैंने बताया था माइनस में जितनी संख्या बढ़ती जाती है उतनी छोटी होती है, और जितनी कम होती है उतनी बड़ी होती है। तो 4 से 1 कम है, और 4 से जब 1 कम है तो इसका मतलब 4/9 छोटी है और 1/9 बड़ी है, तो 4/9 से ये बड़ी है। बचा हमारा ये ऑप्शन, तो यही हमारा सही है 7/9। अब एक और, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या अनंत होते हैं, ये तो ये भी फिर आया 2019 में भी आया। अब देखें 21 की अनुवर्ती
अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर। अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे की, एक जोड़ के पता लगाएंगे तो इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 22। आ माने आगे की, अनु, अनु आशय आगे की, एक आगे की संख्या अनुवर्ती 21 की क्या हो गई सक्सेसर 22। अब पूर्ववर्ती 21 की अगर पूर्ववर्ती निकालें तो एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती माने पिछली, तो 21 में से हम एक घटा देंगे 20 रह जाएगी। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती की संख्या को ये भी आया हुआ है। और देखें एक सवाल, निम्नलिखित संख्या में से प्राकृतिक संख्या है, 2 है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में आपका दिया है √2, और सी ऑप्शन में दिया है आपका 3.5, और डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में आपका दिया है 0। ये पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, पता लग गया। और ये अपर में है, √ लगा है, 0 है नहीं क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा लगी तो ये भी नहीं, तो हमारी ये 2 है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। एक ऑप्शन दिया है आपका, एक ऑप्शन दिया है आपका 22/7, और एक ऑप्शन दिया है पाई, और एक ऑप्शन दिया है 0.69, और एक ऑप्शन दिया है 5/√16। अब ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो अपरमेय है। तो देखिए ये तो परमेय है, बटे के रूप में है, इसे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव नीचे 1 और 0 0, ये बटे के रूप में लिख गए। अब ये भी है सही, इसे भी बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बटे में लिख गई, यानी ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, ये भी परमेय, यही है परमेय है पाई। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं तो किसी परमेय संख्या अनंत होते हैं, किसी परमेय संख्या के समतुल्य, जैसे मान लीजिए हमारे 1/2 है, तो इसे किस किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखें। इसमें हमने पहले 2 का गुणा किया, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसे हम 2/4 भी लिख सकते हैं। अब हम 3 का गुणा करेंगे तो 1/2 में जो हम 3 का गुणा करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। ये सब 1/2 के समतुल्य हैं, नहीं तो हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 समतुल्य है। तो किसी भी परमेय संख्या के समतुल्य कितनी परमेय संख्या होंगी, अनंत परमेय संख्या होंगी। इसे हमें थोड़ा सा गौर करना है। इस तरीके के बहुत ईजी है, सिलेबस ईजी है आपका, सिर्फ ध्यान दें। ना समझ में आया करें तो कमेंट किया करें। अब दिया है -16/80 का सरलतम रूप है, सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप क्या है, -16/80 था हमारा, तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80 बराबर -1/5 है। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा ये। उसी तरीके से इसे आप लोग करके बताएंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। -40/-25, माइनस हमेशा ऊपर माना जाएगा, इसका सरलतम रूप निकाल के हमें बताना है। और एक और है, निम्नलिखित कौन सी परमेय संख्या नहीं है, आया हुआ है, हाँ ये पाई नहीं है, उसमें भी पाई उत्तर है। और -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्या होंगी, तो किसी के बीच जब हम परमेय संख्या निकालें तो अनंत होंगी, अनंत परमेय संख्या, ये भी आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों, जय शिक्षा।